नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस पर बात करने वाले हैं। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980 का मामला। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे ये केस संविधान को बदलने की संसद की शक्ति और जो बुनियादी ढांचा सिद्धांत है उसके बीच एक बड़े टकराव का पॉइंट बना। खासतौर पर हम देखेंगे संविधान के 42वें संशोधन को, उसकी धारा 4 और 5 और सवाल ये था कि भाई क्या संसद संविधान को किसी भी हद तक बदल सकती है? मतलब कोई लिमिट है या नहीं? चलिए इसी को आज खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। ये केस असल में इसी सवाल के बिल्कुल केंद्र में है कि जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति है, क्या वो असीमित है या फिर उस पर वो सीमाएं हैं जिन्हें बुनियादी ढांचा कहा गया। हाँ, जो केशवानंद भारती केस में तय हुआ था। जी बिल्कुल, केशवानंद भारती में। तो ये 42वां संशोधन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इतना क्यों बहस का मुद्दा बना? इसकी धारा 4 और 5 में ऐसा क्या था? देखिए, धारा 4 ने अनुच्छेद 31C का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अच्छा। पहले क्या था कि ये सिर्फ अनुच्छेद 39B और C जो निदेशक सिद्धांत है उनको लागू करने वाले कानूनों को ही बचाता था, अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आरोपों से। हाँ, समानता और स्वतंत्रता वाले अधिकार। हाँ, पर इस संशोधन ने ये सुरक्षा सभी निदेशक सिद्धांतों के लिए, मतलब पूरे भाग 4 के लिए कर दी और ये भी जोड़ दिया कि ऐसे कानूनों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक तरह से न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाने की कोशिश थी। और धारा 55 तो कह सकते हैं और भी आगे निकल गई। इसने अनुच्छेद 368 जो संसद की संशोधन शक्ति बताता है, उसमें 2 नए क्लॉज जोड़ दिए, क्लॉज 4 और 5। अच्छा, वो क्या थे? क्लॉज 4 ने कहा कि कोई भी संविधान संशोधन जो संसद पास करती है उसे किसी भी कोर्ट में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब जुडिशियल रिव्यू खत्म। अरे! और क्लॉज 5 ने तो साफ साफ घोषित कर दिया कि संसद की संविधान बदलने की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, कोई भी नहीं। बाप रे! मतलब संसद एक तरह से ये कह रही थी कि हम संविधान से भी ऊपर हैं और अदालतें इसमें कुछ नहीं बोल सकती। हाँ बिल्कुल। तो यहीं पर फिर वो बुनियादी ढांचे वाली बात आ जाती है। सही। हाँ, एकदम। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने यही कहा था कि संसद संविधान बदल तो सकती है, पर उसका जो बुनियादी ढांचा है या मूल संरचना है उसे नष्ट नहीं कर सकती। जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता। हाँ, शक्तियों का बंटवारा और बहुत महत्वपूर्ण न्यायिक समीक्षा, ये सब बुनियादी ढांचे का हिस्सा माने गए। और ये भी कि संसद की संशोधन शक्ति खुद सीमित है, ये भी एक बुनियादी ढांचा है। अच्छा, तो ये थी पृष्ठभूमि। अब मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों धाराओं 4 और 55 पर क्या फैसला दिया? कोर्ट ने बहुमत से धारा 55 को, यानी अनुच्छेद 368 के जो नए क्लॉज 4 और 5 थे, उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया। अच्छा, कारण क्या दिया? तर्क बहुत सीधा और मजबूत था। कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान ने संशोधन की शक्ति दी है, पर वो शक्ति सीमित है। संसद अपनी इस सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके इसे असीमित नहीं बना सकती। हाँ, ये तो लॉजिकल है। बिल्कुल। ऐसा करना तो खुद संविधान के बुनियादी ढांचे को, यानी सीमित संशोधन शक्ति और न्यायिक समीक्षा को ही नष्ट करना होगा। तो क्लॉज 4 और 5 दोनों को रद्द कर दिया गया। ठीक है। और धारा 4 का क्या हुआ, जिसने वो निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी थी? हाँ, कोर्ट ने उस संशोधित अनुच्छेद 31C को भी असंवैधानिक पाया। यहाँ कोर्ट का तर्क था कि ये संशोधन जो है वो मौलिक अधिकारों भाग 3 और निदेशक सिद्धांतों भाग 4 के बीच एक जरूरी संतुलन और सामंजस्य को खत्म करता है। अच्छा, ये संतुलन भी बुनियादी ढांचा है? जी हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये संतुलन और सामंजस्य भी संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। आप सभी निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 जैसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से ताक पर नहीं रख सकते। यहाँ पर वो सुनहरा त्रिकोण वाली बात आई थी शायद, अनुच्छेद 14, 19 और 22। बिल्कुल। कोर्ट ने इन तीनों को गोल्डन ट्रायंगल का, जीवन, स्वतंत्रता और समानता, ये आपस में जुड़े हुए हैं और व्यक्ति की गरिमा के लिए मौलिक हैं। कोर्ट ने साफ किया कि मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उनके बीच एक संतुलन, एक हार्मनी बनाए रखना जरूरी है। एक को दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं किया जा सकता। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो मतलब इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो मिनर्वा मिल्स केस ने असल में केशवानंद भारती में जो बुनियादी ढांचे का सिद्धांत स्थापित हुआ था
उसे और ज्यादा मजबूती दे दी। हाँ, उसे पुख्ता कर दिया। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति अनलिमिटेड नहीं है और न्यायिक समीक्षा यानी अदालतों की संविधान की व्याख्या करने और कानूनों की संवैधानिकता जांचने की शक्ति वो संविधान का एक अभिन्न अंग है, उसे हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही। ये फैसला संवैधानिक सीमाओं और संतुलन का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुस्मारक है। ये याद दिलाता है कि संविधान सर्वोपरि है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। जब कभी समाज के व्यापक लक्ष्यों जैसे निदेशक सिद्धांतों में है और व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकारों में है, इनके बीच अगर तनाव या टकराव की स्थिति बने तो ये संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए और उसे कैसे निभाया जाना चाहिए, सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।